अगर आप दिन भर ऊर्जा की कमी अनुभव करते हैं, थकान अनुभव करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, जिम में जाते हैं, लेकिन फिर भी ना स्ट्रेंथ बढ़ती है, ना स्टेमिना और ना ही मांसपेशियों का ठीक से विकास होता है, उल्टा आपके शरीर पर फैट बढ़ता जा रहा है, साथ ही आपके अंदर उत्साह की कमी आपको अनुभव होती है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी लगती है और एक चिड़चिड़ापन सा बना रहता है, तो ये सारे ही लक्षण जो मास्टर हार्मोन आपका है, टेस्टोस्टेरोन है, इसकी कमी की तरफ संकेत करते हैं। पिछले कुछ समय में जो स्टडीज हुई हैं उनमें पाया गया है कि बीते 30 वर्षों में जो एक सामान्य व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन का स्तर है उसमें 20% तक की गिरावट हुई है। यानी कि आज एक जो 20 साल का नवयुवक है वो अपने दादा से 20% कम टेस्टोस्टेरोन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार के प्रभाव आज सभी पर आ रहे हैं, तो जो ये आज का मार्गदर्शन है उसे ये नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, दूसरे के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं, ये सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही एक अवधारणा ये भी रहती है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो केवल यौन क्षमताओं से ही संबंधित होता है। नहीं, ये आपके जीवन के उत्साह, आपके चाहे शरीर की जो प्रणालियां हैं उनसे संबंधित हो, आपका मूड कैसा रहने वाला है उससे संबंधित हो, आपके जीवन की सफलता हो, या बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनसे संबंधित ये है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मास्टर हार्मोन है और इसकी तरफ ध्यान देना ही होगा। आज के इस मार्गदर्शन में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। पहले समझेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा आज घटता जा रहा है। दूसरे पक्ष में हम न्यूट्रिशन को समझेंगे कि किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है आपको इसको ठीक बनाए रखने के लिए। हम व्यायाम को भी समझेंगे और अंत में मैं आपको कुछ औषधियों का योग बताऊंगा जो आपको प्रयोग करना है और उससे टेस्टोस्टेरोन के स्तर में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकेत ये कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलेगा। उन स्थानों पर आप जरूर जुड़ें। साथ ही योगी वरुणानंद ऐप पर आप हमारे ध्यान और योग के कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं और उनसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने मूल विषय को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन के घटने का पहला कारण आप समझे, जो आज फैट बहुत बढ़ता जा रहा है व्यक्ति के शरीर पर, ये एक बड़ा कारण है। क्योंकि जो ये फैट है ये एक लेप्टिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। जब ये लेप्टिन हार्मोन सही मात्रा में सिक्रीट हो रहा होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के संकेत भेजता है। लेकिन जब फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये लेप्टिन हार्मोन भी ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है और धीरे धीरे लेप्टिन रेजिस्टेंस की स्थिति बनती है। यानी कि आपका शरीर लेप्टिन हार्मोन के संकेतों को स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जो टेस्टोस्टेरोन के बनने के संकेत आगे जाने थे वो ठीक से नहीं जा पाते हैं और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात बहुत ध्यान देने वाली यह है कि अगर आपके शरीर पर फैट बहुत बढ़ता जा रहा है तो इसको आपको मैनेज करना है, ये आपको पक्का समझना होगा। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति की नींद आज खराब होती जा रही है, आप समझ लें कि 70 से 80% टेस्टोस्टेरोन का निर्माण तब होता है जब आप नींद में होते हैं और गहरी नींद में होते हैं। कई स्टडीज में तो यह भी पाया गया है कि अगर एक व्यक्ति एक हफ्ते तक ठीक प्रकार से नहीं सोता है तो 15 से 20% तक की गिरावट उसके टेस्टोस्टेरोन के स्तर में हो सकती है। कई स्टडीज में यह भी पाया गया कि अगर 1 महीने तक या उससे ज्यादा समय तक आप ठीक तरीके से नहीं सोते हैं तो इससे आपका शरीर ज्यादा एज के जैसे आप हो गए हैं इस तरीके का बनता चला जाता है। यानी कि अगर एक नवयुवक 20 साल का है और वो लंबे समय तक ठीक तरीके से नहीं सोता है तो उसे ऐसा अनुभव होगा जैसे वो 30 साल का है। उस तरीके का प्रभाव उसके शरीर पर होगा, वैसा टेस्टोस्टेरोन का स्तर हो जाएगा। तो यानी नींद का गहरा प्रभाव आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर पड़ता है। तो अपनी नींद को सुधारना और सही टाइम पर सोना, क्योंकि अगर आप 12 बजे सो करके 1 बजे सो करके ये सोच रहे हैं कि मैं तो फिर अगले दिन 8 बजे 9 बजे तक अपनी नींद को पूरा कर लूंगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो रात्रि का समय होता है ये ही डीप स्लीप का होता है। इसमें जो गंधर्व काल होता है, मनोहर काल होता है, ये बहुत ही उत्तम होता है और उसमें नींद आपकी बहुत बेहतर होती है। तो इसको समझना होगा कि सही टाइम पर सोना और अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधारना ये आपको करना ही है। ये दूसरी बात हुई। तीसरे स्थान पर आप समझें कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और जो ये तनाव है ये हमारे जीवन में आता क्यों है, इस बात पर भी ध्यान देना। मेरा अनुभव ये कहता है कि अधिकतर जो व्यक्ति के जीवन में तनाव है वो उसके अनैतिक आचरण, गलत सोच, गलत चिंतन और गलत चीजों में पड़ जाता है जब वो उसके कारण होता है। अगर किसी सार्थक कारण से जीवन में तनाव आता है तो कई बार तनाव भी सकारात्मक होता है, या फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने स्थान पर सही हूं तो मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा।
कराऊंगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब हमारे आचरण विचारों में गड़बड़ी आ जाती है तो हम बहुत ही गहरे तनाव में पड़ते जाते हैं। तो तनाव को मैनेज हमें अगर करना है तो हमें अपने आचरण को शुद्ध और बेहतर रखना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तो हमारा जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। आप ये समझें, तो तनाव को आपको मैनेज करना है। अगर तनाव निरंतर बढ़ा रहेगा तो आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक हो ही नहीं सकता है। इससे आगे बढ़ते हुए समझें कि अगर आप मीठे का अधिक प्रयोग करते हो तो ये भारी गिरावट आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर में लाता है। कई स्टडीज में तो पाया गया है कि अगर आपने अभी मीठा खाया तो अगले कुछ घंटों के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल में 20% तक की गिरावट हो सकती है। और अगर आप निरंतर बहुत अधिक मात्रा में ये रिफाइंड शुगर खाते रहते हैं तो इससे आपका इंसुलिन का स्तर शरीर में बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति भी बन सकती है, और जितना इंसुलिन बढ़ता है ये उतना ही टेस्टोस्टेरोन को कम करने का, ब्लॉक करने का काम करता है। तो मीठा टेस्टोस्टेरोन के लिए शत्रु की तरह काम करता है, ये समझें। लेकिन मैं यहां कह दूं कि कम मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और गुड़ प्रयोग कर रहे हैं, शक्कर प्रयोग कर रहे हैं, खांड प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उतना हानिकारक आपके लिए नहीं है। संतुलित मात्रा में इन चीजों का प्रयोग करें। लेकिन चीनी, ये जो बाजारू मिठाइयां हैं, ये सारी जो चीजें हैं, पेस्ट्री, केक वगैरह, इनसे आपको दूर रहना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। साथ ही अगर आप नशीली चीजों का प्रयोग करते हैं या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो इससे होता यह है कि आपका लीवर एरोमाटेज एंजाइम को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने का काम करता है और इससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। तो किसी भी तरीके के नशे में, अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं, कोई दूसरे प्रकार का नशा, ये आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है और पुरुषों को कमजोर कर रहा है, ऐसा समझना होगा। तो इसका भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। ये हमारे इस मार्गदर्शन का पहला भाग हुआ। अब दूसरे भाग में हम समझते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो आप अगर करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर निश्चित रूप से तेजी से बढ़ता जाएगा। सबसे पहले 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी हैं। पहला है विटामिन डी। विटामिन डी इस तरीके से काम करता है जैसे एक फैक्ट्री है, उसका ऑन स्विच होता है ना, अगर उसको ऑन करोगे तभी तो फैक्ट्री में पूरा काम होगा। इसी तरीके से विटामिन डी आपके टेस्टिकल्स में जो सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं, उनको ये संकेत भेजता है कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाए। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो वो ऑन नहीं होगा स्विच जो कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। तो विटामिन डी का सही लेवल बना करके रखना ये जरूरी है। आज भारतीयों में लगभग 70% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आप में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, ऐसा होने की बहुत संभावना है। इसकी तरफ ध्यान देना होगा। दूसरा जो न्यूट्रिशन है आपका वो है जिंक। जिंक एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण ठीक से करना है तो जिंक की आपूर्ति करनी होगी। इससे आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी नींद को बेहतर करता है और आपको स्ट्रेस से बाहर लाता है। जब आप इस तरीके की स्थिति में होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने से आप सर्च करना कि किन किन चीजों में ये सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे, उन चीजों का प्रयोग करना। साथ ही अगर आवश्यकता लगती है तो आप जो सप्लीमेंट आते हैं इनके, वो भी ले सकते हैं कुछ समय तक, जब तक इनका स्तर सामान्य ना हो जाए, और उसके बाद आप आहार से पूर्ति कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखोगे, बड़े लाभ मिलेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप लेग्स का अच्छा वर्कआउट करते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं आप, तो इससे आपकी मसल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं। फिर मसल्स को हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। फिर ये मसल्स जो हैं इस तरीके का एक प्रभाव लाती हैं कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, आप या तो कुछ वेट लिफ्ट कर रहे हैं या फिर लेग्स के और दूसरे पूरे शरीर के व्यायाम आप अपने शरीर के भार से, बॉडी वेट से ही कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। सनातन हठ योग चैनल जो हमारा है, वहां पर आपको देसी व्यायाम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर वो सारे व्यायाम भी आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो आपको बड़े बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिनको लगता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है शरीर में, वो बहुत थकने वाले व्यायाम ना करे, कुछ समय तक कार्डियो ना करे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे या फिर वो देसी व्यायाम करे, यही ठीक रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए है उत्तम पाचन तंत्र, क्योंकि जो मैं सारी चीजें ये आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें अगर शरीर में एब्जॉर्ब होंगी, लगेंगी शरीर में, तभी तो बदलाव होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपका पाचन हमेशा बेहतर रहे, और उसके लिए हमने पाचन तंत्र पर पहले मार्गदर्शन किए हैं। डिस्क्रिप्शन में योग अभ्यास पाचन के लिए और दूसरे जो उचित अभ्यास मुझे लगेंगे वो मैं साझा करवा दूंगा।
वो आप देखें और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखें। इससे आगे बढ़ते हुए अनिवार्य बिंदु समझ लो, हमारे सभी नवयुवकों के लिए अनिवार्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। देखिए, ब्रह्मचर्य से एक आत्मविश्वास आएगा, शांति आएगी मन में, एक सात्विकता का प्रभाव आएगा। साथ ही जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा तो जो ये आपका धातु है ये ओजस में रूपांतरित होता है, एक तरीके से रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और जो ये ओजस का निर्माण होता है ये पूरे शरीर को नरिश करने का काम करता है। और पूरा शरीर जब बेहतर तरीके से रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन तो स्वाभाविक रूप से बेहतर बनेगा। आप ब्रह्मचर्य से हट जाते हैं, मन माने आचरण, गलत जीवन शैली, तो तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, नींद खराब होगी और आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन को अगर सही स्तर पर रखना है तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। इसको आप पालन करके देखो। मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं अनुभवगम्य बातें। तो मैं अनुभव से कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। साथ ही आपको कोल्ड शावर लेना है, आपको ठंडा पानी में स्नान करना है। इसका प्रभाव यह होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो आपके शरीर से बाहर प्रकृति ने, परमात्मा ने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी से आपकी इनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक कम रहता है। कम टेम्परेचर जितना रहेगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण ठीक से हो पाएगा। अन्यथा टेस्टिकल्स में जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली सेल्स हैं वो मंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर कोल्ड शावर लेते हैं, आप ठंडे पानी में स्नान करते हैं या फिर आप ठंडे पानी में बैठते हैं कुछ समय, तो इससे टेस्टोस्टेरोन का निर्माण और बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाता है और इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट कहे हैं, अपेक्षा है कि ये समझ आ गए होंगे और आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं 2 चीजें जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगी। पहली बात है जो आपको ग्रहण कर सकते हैं आप, वो है शिलाजीत। शिलाजीत अगर आप शुद्ध ग्रहण करते हैं तो शिलाजीत में फल्विक एसिड होता है और ये जो फल्विक एसिड है ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, तो शिलाजीत का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे स्थान पर आप 5 चीजों को 50-50 ग्राम की मात्रा में एक जगह पर मिला लें। सोने से पहले छोटा 1 चम्मच की मात्रा में फाँक करके ऊपर से दूध पी लेना। यह टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का बड़ा अच्छे से काम करेगा। क्या क्या चीजें हैं इसमें? है अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोखरू, शतावर और कोंच के बीज। ये आपको लेने हैं। कोंच के बीज का पाउडर ही आप मार्केट से लेकर के आए, क्योंकि ये शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध किया जाता है इन्हें, तभी इनको ग्रहण किया जा सकता है। और बाकी की जो ये चीजें हैं, सफेद मूसली, अश्वगंधा आदि, इनको आप ला करके बाजार से और खुद से कूट करके इनका पाउडर बना लें तो ये अच्छा है। ये बात ध्यान रखें कि जितनी औषधि पुरानी होती चली जाती है उतनी उसकी गुणवत्ता कम होती है। तो कोशिश ये करें कि जो भी औषधि लें उसकी एक्सपायरी डेट देखें, जो कि बहुत दूर होनी चाहिए। उन्हीं औषधियों का आप प्रयोग करें, या फिर अगर आपको ताज़ी मिल जाती हैं कहीं ऐसे स्रोत से तो वो आप ले सकते हैं। इन 5 चीज़ों का एक जगह पर योग बना करके सोने से पहले आप ग्रहण करेंगे दूध के साथ, तो ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में सहायक की तरह काम करेगा। लेकिन ये सहायक की तरह काम करेगा, मूल जो काम करना है ना, वो जो मैंने पीछे सावधानियां बताई हैं उन्हें करना है। ये ध्यान रखना, उनमें से अगर एक भी बिंदु आपका ठीक नहीं है, जैसे आप अगर नींद ही ठीक नहीं ले रहे हैं, तो आप चाहे फिर किसी भी चीज का प्रयोग करते रहें, आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे। तो जो नियम बताए हैं वो अनिवार्य हैं, बाकी इसका भी साथ में प्रयोग करते हैं तो इससे भी लाभ मिलेगा और आपको तेजी से रिकवरी होती हुई शरीर की दिखाई देगी। तो ये पूरा मार्गदर्शन मैंने आपके साथ साझा किया है। अपेक्षा है कि आपको ये विषय पूरी तरह से समझ आया होगा और इसका प्रयोग करके आप लाभ निश्चित रूप से लेंगे। तो आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा, तो आप इस स्थान पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।